हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। हम 69,000 भर्ती अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं इस मुद्दे को लेकर, और आपके कमेंट भी लगातार आते रहते हैं। और ये मुद्दा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रेगुलर बात करने वाला मुद्दा जो टॉपिक है उस पर मैं लगातार बात करता आया हूँ। रिक्त पदों पर ब्यौरा मांगा गया है कि कितने पद हैं, किस जिलेवार, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एकदम स्पष्ट है कि सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। बीच में अंतर्जनपदीय संशोधन और फिर उसके बाद विद्यालय आवंटन, सारी चीज़ें मैटर होती रहीं और अब सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो गई हैं। तो आप लोगों के लगातार कमेंट आते हैं कि सर अब सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, तो थर्ड काउंसलिंग यानी कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब आरंभ कर दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पेशेंसली वेट कर रहे हैं और आप सभी ये बोल रहे हैं कि सर आपकी बात ऑथेंटिसिटी को लेकर आती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली बात कर दूं, धैर्य का फल सबको मिलेगा, इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए। डेटा मांगा गया है और यह अपडेट आज की ही है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशनल ऐड के साथ। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस कंफर्टेबली अरेंज कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज और प्रैक्टिस जैसे बैचेस कोर्स, मेंटरशिप गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी टारगेट एमपीटेड 2021 जो 28 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, और टारगेट यूपीटेड 2021 जो 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च 2021 तक है, जिसमें टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको ट्रीट करेंगे एग्जाम में एक्सेल के लिए। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी आप सभी राय एजुकेशनल व्यूअर्स सब्सक्राइबर के लिए छोटू सा रेफरल कोड RAITT यानी राय TT यूज़ करते हैं आप, या आपके फ्रेंड को सजेस्ट करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट प्रत्येक परचेस पेड कोर्सेज पर मिलेगा। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का भी ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो पूरा आप बहुत अच्छे से इस पर बातचीत करेंगे और जो जो बातें मैं कहूँगा, उम्मीद करूँगा आपसे, अपेक्षा यही करूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप उसको फॉलो जरूर करेंगे। 69,000 भर्ती में रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में सभी BSA को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह निर्धारित प्रारूप पर निम्न विवरण उपलब्ध कराएं। किसके लिए? यहाँ ध्यान से समझिएगा, 69,000 भर्ती में रिक्त पदों की सूचना सभी जिले के BSA को यह निर्देशित किया गया है। प्रारूप क्या है ये देख लीजिए। प्रारूप आपके समक्ष है कि जनपद का नाम ऊपर ही मेंशन कर देना है, क्रमांक संख्या के हिसाब से सबको 1 2 3 4 के हिसाब से। दूसरे नंबर पर कि 69,000 पदों के सापेक्ष अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है यहाँ दिखानी है। काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या प्रथम और द्वितीय चरण दोनों को मिलाकर, ये प्रत्येक जनपद का होगा, ओवरऑल पूरे प्रदेश स्तर पर नहीं हो रहा है, हर जनपद का, पूरे 75 जनपद पर कार्य होगा। इसमें 4th नंबर में है कि काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या प्रथम और द्वितीय चरण दोनों में, विसंगति जिसके कारण नियुक्ति पर रोके गए हैं प्रथम और द्वितीय चरण दोनों में। फिर उसके बाद 6 पॉइंट में मेंशन है कि निर्गत नियुक्ति पत्रों की संख्या दोनों चरणों में, और अवशेष पद कितने हैं अंतिम में यहाँ पर उपलब्ध कराना है। और प्रत्येक जनपद का अगर बातचीत करें तो टोटल 75 जनपद हैं, और राउंड ऑफ में अगर मैं बात करूं तो लगभग 70 से 80 सीटों का एक एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर आप 100 सीटें लगाते हैं तो यहाँ पर 7500 सीटें होनी चाहिए, लेकिन 7500 सीटें नहीं हैं, है ना, लगभग 6700 प्लस सीटें हैं। तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 70 से 80 राउंड ऑफ में प्रत्येक जनपद में, और ये बात करूँगा एवरेज पे। तो अब यहाँ तक तो बात हो गई कि अब इस पर काम होना प्रारंभ हो गया है। आप लोगों से मैंने कहा था, लेकिन छुटपुट कई जगह पर, कई जिलों में ही लोग एक्टिव हुए हैं इस चीज़ों को लेकर। लेकिन कई बार 69,000 भर्ती जब लगातार चल रही थी, 31,000 हो गई तो भी ये मैंने बात कही थी, 36,000 हो रही थी तो भी ये मैंने बात की, तो ओवरऑल 69,000 को लेकर भी मैंने कई बार बात कही थी कि मेन जो हमारा दृष्टिकोण है वो मेन लक्ष्य से इतर हमेशा रहता है। कभी हम मेन पॉइंट पर टारगेट किए नहीं, इसी वजह से सारी चीज़ों में थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी देखने को मिलती है। 69,000 में जितने पद बचे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ लोग थोड़ा सा मोटिवेशन वाले चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि 68,500 में जैसा हुआ था वैसा यहाँ पर भी होगा। नहीं होगा, दोनों भर्ती अपने आप में अलग हैं, है ना, अलग ही है ना, तभी तो ये सारे काम हो रहे हैं।
और इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए, 68,500 में सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पे सीटें जितनी उससे जस्ट डबल अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी कि सब क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, सबके अंदर वो क्वालिटी है, सब डिटरमाइंड कैंडिडेट हैं, और वो सभी के अंदर गुणधर्म उपलब्ध है कि वो शिक्षक पद की गरिमा को बनाते हुए शिक्षण कार्य कर सके, शिक्षक के पद को सुशोभित हो सके। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है सभी को, बस अपनी मांग को लगातार रखते रहना है ताकि एक्टिवली सारी चीज़ें जल्द से जल्द हो जाएं। नए सत्र से पहले आप सभी अपने अपने विद्यालय में पहुंच जाएं, इसकी पूरी गुंजाइश रही है और ऐसा ही कार्य यहाँ पर देखने को मिला है। कई बहनें हैं लगातार कमेंट करती हैं कि सर आप थर्ड काउंसलिंग के ऊपर अब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमेशा से मेरा फोकस रहा है, चाहे मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आऊँ ना लेकर आऊँ, मुझसे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग बात करते हैं मैं सबको यही बोलता हूँ कि ग्रुप में अपनी बात को लगातार रखते रहो। और लोगों ने रखा है कई बार, मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि पूरी लिस्ट बाकायदा उनको सौंपी गई शिक्षा मंत्री को, उस पर में कई बात हुई है। तो लगातार लोग कार्य कर रहे हैं और आप अगर अभी भी आप एक्टिव नहीं हैं तो एक्टिव हो जाइए। और एक बार मैं यहाँ पर भी स्पष्ट कर दूँ, देखिए 6700 प्लस पद हैं तो उतने ही लोगों का ही होगा, बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोगों के लिए भर्ती 2 लगातार है, 51,000 प्लस भर्ती प्राथमिक की, और अभी जो 1800 प्लस पद जो आए हैं आपके एडेड विद्यालय हाई स्कूल के, उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये 2 मौके हैं आपके पास चुनाव से पहले जिसमें आप अपने एक सिलेक्शन एक सीट पक्की कर सकते हैं। डिटरमाइंड रहिए और उम्मीद है आपको अपने ऊपर है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आप सभी पर पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर आगे बढ़ पाएंगे। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। जल्द जल्द थर्ड काउंसलिंग हो, रिक्त पदों का ब्यौरा तलब कर दिया गया है, इस पर जल्द ही अब काम निर्धारित ढंग से आगे बढ़ेगा, लेकिन आप सभी अपनी एकजुटता दिखाते रहिए, उसका प्रयास करते रहिए, सभी चीज़ें सकुशल होंगी। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।